दोस्तों, आज की मेरी एक सच्ची स्टोरी इसमें की है कि पहाड़ी लोगों ने अपने स्थानीय देवी देवताओं को छोड़ के किस प्रकार से मुस्लिम वीरों पर विश्वास करा और फिर उनको अपना घर का इष्ट बनाया। और घर का इष्ट बनाने के बाद भी आज तक उनके परिवार में कोई किस चीज़ को लेकर परेशान है, कोई किस चीज़ को लेकर परेशान है। और उनने जो जो कहा, जैसा जैसा कहा, उनने हर वो चीज़ उनके लिए करी। लेकिन उनके घर में वो सुखी और वो चैन से परेशानी है। किस तरीके से हमारी महिलाओं पर ये अपना जाल फेंकते हैं, और जाल फेंकने के बाद हमारी घरों में जो महिलाएं होती हैं वो अपने इन देवताओं को कभी गलत नहीं समझती हैं और वो हर हमेशा इनको पूछती हैं। इसी में कि मेरी एक सच्ची स्टोरी मेरे पास कहानी आई है। और दोस्तों, जिनके माध्यम से भी आई, मैं उन सबका पहले धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। विरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। आज की जो मेरी सच्ची स्टोरी है, सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं हेम आप लोगों के बीच में जो उत्तराखंड की जो सच्ची स्टोरियाँ होती हैं मैं वो रखता हूँ। और निरंतर मेरा यही प्रयास रहता है कि सच स्टोरी मैं आप लोगों को दूँ। दोस्तों, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सच्ची स्टोरी है कि हाँ, अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं की प्रति आस्था है, कि आप लोग भी चाहें कि यार वाकई में हमें हेमचू पहाड़ी चैनल में देनी चाहिए, इससे हमारे उत्तराखंड की देवी देवताओं के प्रति जो आस्था है हमें और अटूट बनाती है, तो आप अपने घर की मुझे स्टोरी दे सकते हो। और मैं उसमें नाम वगैरह सारी चीज़ें लुप्त रखता हूँ जैसे आप चाहोगे, और जो अनुमति मुझे खुल के देना चाहता है तो मैं दे सकता हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था कि महिला ने किस तरीके से अपने पति को धोखा दिया, तो उसमें काफ़ी लोगों के गलत कमेंट भी आए। उन्होंने कहा यार और स्त्रियाँ होती ऐसी हैं, किसी ने कहा पहाड़ी आदमी होते ऐसे हैं। तो मैं उसमें हल्का सा आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। दोस्तों, दुनिया में हर कोई स्त्री गलत नहीं होती है। जो स्त्रियाँ गलत थी उनके लिए मैंने बोला। और हर कोई आदमी सही नहीं होता है, किसी आदमी पर भी कमी होती है और किसी औरत में भी कमी होती है। अब एक के चलते हुए हम पूरी स्त्रियों को गलत नहीं कह सकते हैं। दुनिया में स्त्रियां से ही हम जन्मे हैं और स्त्रियां ही मात्र रूप में पूजी जाती हैं। जो स्त्रियों का दिल होता है वो हर किसी के पास नहीं होता। वो स्त्रियों का दिल हमेशा सबके लिए एक दृष्टि से देखता है। हमारे अंदर, मनुष्य के आदमी के अंदर ये रहता है कि यार मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ, लेकिन हमारी जो स्त्री है ना, पुत्र समानी जैसा देखती हैं। दोस्तों, आज के टाइम इसी घटना पे आगे बढ़ता हूँ। आज से काफ़ी से बात पुरानी है। हमारे जैसे पहाड़ी लोग गुजर बसर करने के लिए इधर शहर में हर जगह जाते हैं। तो एक छोटा सा परिवार था और उनका जब विवाह हुआ, विवाह होने के बाद वो राजस्थान में रहने लगे। राजस्थान में उनने अपने पुत्र और अपनी पत्नी को भी वहाँ बुलाया। पत्नी का नाम मैं रेखा रख देता हूँ और लड़की का नाम मीना और लड़के का नाम अशोक रख देता हूँ। तो दोस्तों, जो उनके पति थे उनने वहाँ उनको बुलाया, अपनी पत्नी को और अपने पुत्र को भी बुलाया, मीना और अशोक को। और रेखा भी वहाँ जब उनके साथ खुशी खुशहाल रहने लगी। तो बालपन में क्या होता है, अक्सर जो लड़कियाँ होती हैं बालपन और नटकपन उन पर रहता ही रहता है। तो जयपुर में थोड़ी सी आगे जाकर एक कुआं जैसा था। तो कुएं जैसे में पानी भरने के लिए, जैसे छाला पानी या कुछ भी अगर पानी दिख जाता था, जैसे हमारे पहाड़ी लोगों को या किसी को भी, तो उसमें खेल लगने जाते थे। हमारे पहाड़ियों में, नदियों में तो वो आपको पता ही है, गाल गधेरों में जाने के लिए बच्चे इतने उत्साहित रहते हैं कि वो कितने कदम पैदल चलकर वो गधरों में जाते हैं, फिर उतनी ही चढ़ाई उनको वापस चढ़नी पड़ती है। तो पानी के लिए एक उनका आकर्षण एक अलग ही बयान करता है। तो उसी प्रकार से मीना पानी के पास जब गई और पानी को देख के काफ़ी ललायित और काफ़ी खुश हो गई। और खुश होने के बाद हमारे पहाड़ों में जैसे हाथ को यूँ एकत्रित करके चिमटी भरना कहते हैं, तो उनने दोनों हाथ से पानी ऐसे भरा। ऐसे भरने के बाद वो चिमटी भरने के बाद उसने उसको देखा पानी को। पानी देखने के बाद वो काफ़ी खुश हो गई। लेकिन उस कुएं में क्या हुआ था, वहाँ पर 7 भाई
मुगल पठानों की आत्माएं रहती थी, और वो आत्माएं वो बच्ची को देख के ललाहित हो गई, और उस पर क्या हो गया, वो बच्ची पर क्या कर दिया, उसके पीछे पीछे लग गए। और जैसी बच्ची अपने घर में गई, और घर में जाने के बाद तो खुशी खुशहाल रहने लगे अपने माता पिता, लेकिन उनने क्या कर दिया, अपना असर दिखाना चालू करा। लेकिन उनके घर के इष्टों ने क्या करी, उनकी वहाँ रक्षा करी, मुगल पठानों से उनको अंदर नहीं आने दिया। जब भी वो बाहर जाती थी तो अक्सर उसका मन क्या करता था, फिर वो कुएं में ही जाने को करता था, और कुएं में ही खेल करने को करता था। कभी कभार तो ये करता था कि मैं कुएं में ही कूद जाऊं, लेकिन उसके घर के इष्ट की शक्ति इतनी थी कि वो इष्ट उसे रोक देते थे ये सारी चीज़ें करने से। उसके बाद क्या हुआ, जब उस लड़की पर उनका पूरा बस नहीं चला, पूरा मुसलमानों का, तो आखिर कौन सी शक्ति है जो इसे रोक रही है। तो ये करने के लिए वो लड़की को क्या करके उस पर अपने मंत्र संत्र जो भी छोड़े इनने, उसके बाद वो लड़की क्या रहने लग गई, तबीयत खराब रहने लग गई, शरीर से दुखी रहने लग गई। तो ऐसे करते करते ये घर आए। जब घर आने के बाद रेखा ने इधर उधर जब अपनी लड़की को दिखाया, तो हमारे पहाड़ों में जब जागर लगी, तो जागर लगने के बाद एक गुरु ने बताया कि इस पर क्या हो गया है, ये वहाँ से जयपुर गई थी, जयपुर जाने के बाद इस पर क्या लग गए, वहाँ से मुगल पठान नोगरा मुस्लिम वीर लगे हुए हैं, और वीर लगे हुए हैं तो उनको इनकी पूजा देने पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी लड़की अगर सही रहेगी तो जो करना है हम करेंगे। देखो दोस्तों, मैं किसी धर्म के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, किसी मुसलमान भाई के बारे में गलत नहीं बोल, लेकिन गलत आत्मा के चक्कर में तो गलती ही कहलाई जाएगी। चाहे वो किसी ने भी अगर गलत करा होगा, चाहे मैंने खुद स्वयं अगर गलत करा होगा, तो मैं भी गलती कहलाया जाऊँगा, मैं सही नहीं कहलाया जाऊँगा। तो उसी प्रकार से जब इन्हें लड़की का वहाँ छल वगैरह जो मांगा, पुजारी ने जो भी कहा, और वो वहाँ दे दिया। उस दिन के बाद लड़की तंदुरुस्त और सुखी रहने लग गई। लेकिन मुसलमान जो वीर थे वो गए नहीं थे उस पर से। लड़की स्वतंत्र रही, स्वस्थ रही, और उन्होंने अपना छलावा जारी रखा, और वो लड़की को दुख दहार नहीं करते थे। अब इसमें से दो चीज़ होती है, जब हम किसी का छल पूछ देते हैं, और छल हम जब देते हैं, तो उस टाइम पर हमारे गुरु एक बात जरूर कहते हैं उससे, कोई भी गुरु, कि आज के बाद उसके बारे में सोचना भी मत, और जब उसके बारे में ध्यान भी मत करना। 3 दिन का जो प्रेज देते हैं, या कोई देखो कोई 7 दिन का देते हैं, कोई 10 दिन का देते हैं, तो उसमें ना उसे तेल लगाना होता है सर पे, ना बालों पे, और ना दांत मांजने होते हैं। बहुत सारे नियम रहते हैं 3 दिन के। तो उस बीच में क्या होता है, वो शरीर का जितना हिस्से के अपने बाल काट के, नाखून काट के, जो भी होते हैं, वो प्रत्येक चीज़ अपना दे देती है कि तुम ये शरीर से तुम्हें ओथा लगाओ, ये शरीर का मैंने तुम्हें प्रत्येक चीज़ दे दिया है, अब मुझे स्वतंत्र कर दो। तो उस दिन के बाद क्या होता है, वो लड़की को उसके बारे में सोचना नहीं होता है। तो गुरु ने ये बोला था उनसे कि आज के बारे में बाद तो अब उनके बारे में सोचना बंद कर देना, और नई जिंदगी जीना अपने खुशी खुशहाल। लेकिन लड़कियों के मन में क्या आता था, वही दृश्य और वही घटना बार बार रिपीटेड होती थी उसको। जब ये सारी चीज़ें बार बार वो सोचती थी, मन में ध्यान आता था उसी चीज़ का, तो उसका ध्यान कहाँ चले जाता था, वही चले जाता था दोबारा, कि मैं जयपुर जाऊंगी और ये करूंगी। तो दोस्तों, हालांकि इष्टू की और उनकी गुरु की इतनी शक्ति थी कि उस लड़की पर कभी दोबारा अटैक नहीं कर पाए। लेकिन हमारे पहाड़ियों में एक परंपरा होती है, और अक्सर ये बोला जाता है कि जब भी किसी लड़की का विवाह होता है, तो ये हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि उसका विवाह होने से पहले जो उस पर का लंबार या छल कोई भी अगर होगा, तो तुम उसको दोबारा पूछ दो। क्योंकि विवाह होने के बाद क्या होता है, वो विवाह बंधन में बढ़ जाते हैं। फिर एक का विवाह नहीं होता है, एक उस महिला का विवाह होगा, एक उस पति का विवाह होगा, और पति से पहले जो 7 भाई थे उनका भी विवाह किससे हो गया, उनसे साथ हो गया। और जब विवाह होने के बाद फिर तुम्हें कोई देवता उससे अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि तुमने हमारे हिंदू रहा रीति के अनुसार तुमने विवाह कर दिया है। अब तुम विवाह के साक्षी हो गए हो, और हमारे युगांतर जो वेद के जो मंत्र पढ़े जाते हैं उस चीज़ को साक्षी कर देते हैं। अक्सर हमारे जो बुजुर्ग लोग और सयाने लोग इस बात का जिक्र करते हैं, आप देख लेना इस चीज़ को। तो जो लड़की के जब विवाह हुआ, और विवाह चोरी छिपके से उनने भी अपना उस मंत्र में ले लिया, क्योंकि वो लड़की के शरीर में थे। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो लड़की खुशी खुशहाल अपने मैके जाती है। मैके जाने के बाद
वो 7 भाइयों ने क्या करा, उस पर अपना असर दिखाना चालू कर दिया मीना पर। कभी वो परेशान रहती थी, ऐसे करते करते 5 साल हो गए। शरीर तो हालांकि उनके पति का हुआ, लेकिन आत्मा किसके अंडर में हो गई, वो 7 भाइयों के अंडर में। तो लड़की उनको अपने से पुत्र प्राप्ति का लाभ नहीं मिल पाया। तो कई जगह दिखाया, हर जगह उनने करा, इधर उधर हर जगह दिखाया। तो इनके गांव में ही एक गुरु थे, तो इनके गुरु के वहाँ जब ले गए, और वो गुरु काफ़ी जानकार थे, तो गुरु ने जैसी दाढ़ियाँ वगैरह देखी तो दाढ़ियों में दिख गए, तुरंत 7 भाई दिख गए मुगल पठान। जैसे ही मुगल पठान 7 भाई दिखे, दिखने के बाद उनके गुरु ने तुरंत बोला उससे कि तुम्हारी पूजा पहले दी गई थी ना, तो तू दोबारा इस लड़की पे कैसा आ गया। तो उसने बोला गुरु मेरा ये सामान नहीं दिया गया, इसलिए मैं दोबारा आ गया। तब जाके गुरु ने कहा फिर यार अब तू आ तो क्या है, अब तू इनके बच्चे वगैरह कुछ नहीं होने दे रहा। उन्होंने कहा गुरु मैं बच्चे वगैरह सब इनके होने दूंगा, बस इन्हें क्या करना पड़ेगी, अब मेरे को पूजा स्थापित देने पड़ेगी, मैं अब जाऊंगा नहीं, मेरे को इन्हें पूजा देनी पड़ेगी। तो जो गुरु ने कहा भैया देख, पूजा कराने के संबंध में मैं तेरा साक्षी नहीं हूँ, और यदि तेरे को पूजा देनी है तो पूजा तेरी हम दिला सकते हैं, लेकिन तेरी पूजा ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तेरी पूजा रहा रीति अलग रीति से होती है, और हमारे हिंदू धर्म की मान्यता अलग है पूजा में। इन्होंने कहा ना गुरु, मैं तो ये पूजा करवा के रहूँगा अपनी, और मेरी पूजा कराएंगे तभी जाके मैं वो करूँगा। तो लड़की के मन में क्या था, संतान के प्रति एक मोह था। मोह के चक्कर में लड़की ने किसी की बात नहीं सुनी, मीना ने। उनने क्या करा, उनका मंदिर बना दिया बाहर से। और बाहर से मंदिर बनाने के बाद उनने क्या करा, मंदिर जब बनाया तो उनसे ये कहा, हे 7 भाइयों मुगल पठानों, अगर तुमने मेरे को पुत्र दे दिया और मेरी ये बांझपन को तुमने दूर कर दिया, तो मैं तुम्हें स्थापित करके मैं पूजूंगी तुम्हें। फिर कहा था। तो दोस्तों उनके घर में क्या हुआ, उसके बाद से वो नस कट गई और उनके घर में पुत्र हो गए। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। उन्होंने अपने घर के फिर क्या हुआ, नरसिंह देवता, गोलू देवता, इन सबको पीछे डाल दिया, और बाकी वो वीर की पूजा करने लगे। समय बीतता रहा, और हमारी हिंदू रहा रीति के अनुसार इनने अपने घर में जागर वगैरह लगाना स्टार्ट करा। स्टार्ट में वही महिला नाचती थी, और जो उससे वंशज थे वो सारे लोग उनको मानते थे, जैसे उनके भाई पुत्र वगैरह जो भी थे वो उनको मानने लगे उस महिला को। अब दोस्तों हमारी जो पहाड़ियों की जो जागर लगती है ढोल में, तो उसके बाद ले सलाम की भाषा जो चलती है, तो ये एक लोटा था उस टाइम पर का, ये चम्मच थी, तो चम्मच से बजाया करते थे। बजाने के बाद ले सलाम तेरे वाले को सलाम, दाढ़ी वाले को सलाम, तेरे याले भाई को सलाम, 7 वीर मक्का मदिरा को सलाम। तो इस भाषा ऐसी चलती रहती है। और जब भाषा चली तो ये अलग अलग तरीके से भाई नाचते हैं। जब पहला भाई नाचता है ले सलाम हुक्का चिलम वगैरह पीता है, तो दूसरा भाई जब नाचता है तो ले सलाम की भाषा बोल के खीर मांगता है। चौथा भाई जब नाचता है, तीसरा भाई जब नाचता है तो ले सलाम पान की भाषा मानता है। तीसरा भाई जब नाचता है तो वो रोता है खूब जोर जोर से। और 5वां भाई इसी तरीके से ये भाई सब नाचते हैं। और नाचने के बाद खूब नाचते हैं, और नाचने के बाद ये क्या करते हैं, दुखी रहते हैं। फिर लगा यार आप जागर तो दे दी तुमने, उसके बाद इनके घर में फिर दुखी का रोल। तो इनने क्या करा, धीरे धीरे इनने कहा हम तुम्हारा क्या कर देंगे, मजार अपने छत पर बना देंगे, तुम्हें ये स्थान देते हैं 7 भाइयों को। तो इनने क्या करा, वो 7 भाइयों का जो मजार है वो अपने छत पर बना ली पहाड़ में। जब अपने छत पर बना दी पहाड़ में, तो दोस्तों 7 कब्रें, और जब ये बनाने के बाद तो दोस्तों आज की डेट में ये अपने छत में ही उनको पूछते हैं 7 भाइयों को। लेकिन इनके घर में सुख शांति कहीं से कहीं तक नहीं है। कोई बोलता है कोई नौकरी में है, सरकारी नौकरी में, कोई कहाँ, तो हर हमेशा कोई बोलता है यार हमारे घर में ये दोष लग गया, आज हम इसलिए को परेशान है। इनका कुल उसी चीज़ को लेके परेशान रह रहा है दोस्तों, हर चीज़ को समस्या को लेके परेशान रह रहा है। तो दोस्तों ऐसी ये सच्ची घटना आई है कि हमारी महिलाएं इतनी कोमल होती हैं, वो कभी भी किसी को अपने निजी स्वार्थ के लिए अपना भगवान मान लेती है, लेकिन वो गलत है। हमारी आज की टाइम पर जैसे कोई पुरानी दादी या महिला और या कोई भी अगर नाचता है जैसे, तो उनको इतना तो समझना चाहिए कि हम भाषा कौन सी बोल रहे हैं पहले, और ये हमारे धर्म से रिलेटेड है या नहीं है। कुछ चीज देखो, सर दर्द की गोली, अगर आपका सर दर्द हो रहा है
तो कुछ ही क्षणों के लिए आपको राहत दिलाएगी। ये नहीं कि आपके पाँव में दर्द हो रहा है तो आपको वो पाँव का दर्द भी इलाज कर देगी। ठीक है, आपकी जो गलती जहाँ पर जितनी थी, आप उस गलती का निवारण करके आपको अपनी राह रीति में आना पड़ेगा। आपको अपने कुल इष्टों के पास आना पड़ेगा, तभी आपका उद्धार होगा। नहीं तो हमारी माताएं, हमारी बहनें और हमारी जो कोई भी माता है, उन पर वीर, मुगल, पठान जो भी नाचते हैं, देखो वो उन तक ही सीमित रहे तो ठीक है। यदि आप उनको पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आ गए अपने बच्चों पर, इनको और इन पे सारी चीज़ पर, दुनिया आज 2024 में है और हम बैकअप करके इधर को आएंगे। दोस्तों, हमेशा हमारे भगवान क्या होता है, सत्य पे चलते हैं और सत्य की जीत हमेशा होके रहती है। इसका प्रमाण जीता जागता राम मंदिर है। दोस्तों, कितना कुचलने की कोशिश करी हमारे राम मंदिर को, लेकिन प्रभु राम अपने घर वापस आए। देर आए, तंदुरुस्त आए, लेकिन आए अपने घर, क्योंकि भगवान कभी अपनों का अहित नहीं करते हैं। हमारे घर के इष्ट जो भी है, वो चाहते तो इनको 2 दिन में सबक सिखा के वापस अपने स्थान पर आ सकते हैं, लेकिन भगवान हमारे कभी हमारे अपने भक्तों का अहित नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं अपनी जितनी भी हमारी माताएं बहनें जो कुछ भी हैं, मैं सबको एक निजी संदेश देना चाहूँगा। निजी स्वार्थ के लिए और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी किसी को अपना भगवान नहीं मानना चाहिए। हमारे जितने भी मुसलमान भाई होते हैं, अगर उनके लिए कोई मदद करता है, चाहे 4 रुपये की, चाहे 5 रुपये की या 6 रुपये की, तो वो ये जरूर बोलते हैं, ये क्या का फरिश्ता है, ये खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता है। और हमारे हिंदू महिलाएं और भाई, अगर कोई किसी की अगर 5 रुपये की अगर मदद भी कर देता है, तो हमारा हिंदू भाई क्या बोलता है, आप मेरे लिए भगवान का अवतार हो। कितना अंतर हो जाता है दोस्तों, खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता और भगवान का अवतार। आपने उसको स्वयं भगवान मान लिया है। आप ये नहीं कह सकते हो, आप ये जरूर कह सकते हो उससे कि आपको मेरे लिए भगवान ने भेजा होगा, तब जाके ये मेरे पिछले जन्म का कर्म हो गया, मुझे मिल गया है। तो दोस्तों, ये वर्ड जरूर हमारे और आपके बीच में आने चाहिए। और यदि किसी महिला पर किसी मुस्लिम वीर या पठान का कुछ ताकतास है, अगर उसमें नाचता है, तो ये उसके पूर्व पिछले जन्मों से लगा होगा, तब वो इस जन्म में उसको निकल के आ गया है और वो इस जन्म में इस कष्ट को अपना निवार करके और तार देगी। तो वही गनीमत समझो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप मेरी वीडियो से संतुष्ट होगे। और यदि जिस किसी भाई के मन में डाउट या कुछ भी अगर इससे संबंधित है, तो आप मेरे को भेज सकते हैं दोस्तों। मैं ज़रूर आपकी इसमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से आपसे बात करूँगा।